हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने जो है रिवाइज्ड करिकुलम में क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो चलो अभी हम सबसे पहले देखते हैं क्लास 9th और 10th के में सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो जैसे ये एकेडमिक ईयर है हमारा 2021, इसमें क्या चेंजेस है इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो देखो, जब हम इसको ओपन करते हैं, जैसे हम इस पे रिवाइज्ड करिकुलम जो है इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से हम आ जाएंगे मेन सब्जेक्ट्स में, और स्पेशली आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं साइंस का। तो जैसे कि हमारा कोड जो है वो है साइंस का कोड होता है 086, और ये जो करिकुलम दिया गया है ये है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। स्टूडेंट्स, इसके में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और इन सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप सभी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं क्लास 9th के एनुअल एग्जाम्स की तरफ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 9th का जो साइंस का पोर्शन है वो डिवाइड किया गया है 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट पार्ट में है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 27 मार्क्स का है। जो सेकंड जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो 26 मार्क्स का है। थर्ड जो है वो है मोशन, फोर्स एंड वर्क, जो कि 27 मार्क्स का है। जब आप इसका टोटल देखते हैं तो टोटल होता है 80 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो है 20 मार्क्स का। और ग्रैंड टोटल में हम ये देख सकते हैं कि ये कितना है, ग्रैंड टोटल में 100। इट मीन्स आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा और 20 मार्क्स जो है आपके असेसमेंट के लिए रहेंगे। और साथ में ही हम इसी में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट यूनिट की मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इसमें जो टॉपिक जो इन्होंने इंक्लूड किया है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, जो कि है हमारा चैप्टर 2। इस चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो सभी इसमें बताया गया है। और जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कौन कौन से टॉपिक, ये पूरा हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि सीबीएसई ने ये रिवाइज्ड करिकुलम तैयार किया है। सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, बायोलॉजी के बारे में भी बताया। जैसे बायोलॉजी में जो सेकेंड यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, हेल्थ एंड डिसीजेस, इन सब के बारे में अच्छे से बताया गया है। फिर हम देखते हैं फिजिक्स का पोर्शन। तो फिजिक्स के पोर्शन में भी आप देखिए, जैसे कि मोशन के बारे में उन्होंने बताया, मोशन, फोर्स और वर्क, साथ में न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सभी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि कैसे इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा। और ये यूनिट फोर्थ में जो आता है आर एनवायरमेंट, उसमें भी दिया है कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पर अब हम आते हैं क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम में पूरे साइंस को किस तरीके से कैटेगराइज किया है वो अभी हम देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर जब हम ये देखेंगे, तो चलो अब हम ये देखते हैं कि क्लास 10th का जो है वो कैसे कैटेगराइज किया हुआ है। सो क्लास 10th में जो है, ये जो हमारे दिया है कि एनुअल एग्जाम्स का के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस जो है, केमिस्ट्री का केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर 26 मार्क्स का है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स का है, नेचुरल फिनोमिना जो है 12 मार्क्स का है, इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है वो 14 मार्क्स का है, नेचुरल रिसोर्सेज 5, और टोटल मार्क्स जो है इसके बताए गए हैं हमें 80। तो इस तरीके से हम इसमें ये देख सकते हैं कि पूरे जो सीबीएसई ने जो हमें यहाँ पर जो रिवाइज सिलेबस दिया हुआ है, उसमें जो किस तरीके से टॉपिक को कैटेगराइज्ड किया है। ओके, सो स्टूडेंट, हम इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम केमिस्ट्री का पोर्शन लेते हैं, या फिर बायो का लेते हैं, या फिर फिजिक्स का लेते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स है, तो केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और साथ में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
एंड नेक्स्ट वन है जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इन सभी चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, बायो में देख सकते हैं हम, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, हेरिडिटरी हुआ, इनमें सभी टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं ये भी हम आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे फिजिक्स के भी टॉपिक्स, फिजिक्स के भी टॉपिक्स में जैसे हम यहाँ पर बताएं कि कौन सा जैसे लेंस फार्मूला हुआ, रेंज फार्मूला में डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी सीबीएसई ने बहुत ही क्लियरली जो है मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जो इंटरनल असेसमेंट है, जो भी आपके चैप्टर वाइज जो वेटेज होगा, ये क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो भी अच्छे से बताया गया है। और साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल जो का बताया है कि प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है ये अच्छे से समझाया गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हम असेसमेंट एरिया में। असेसमेंट एरिया में हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न का भी थोड़ा सा आइडिया हमें दिया कि किस तरीके से इन सभी मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि अगर हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि वीएसए टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें वीएसए इट मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ, एलए इट मीन्स लॉन्ग आंसर्स होते हैं, एसए इट मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, इन सभी का जैसे ही सैम्पल पेपर्स अपलोड होंगे आप सभी को इसका काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ में जो सीबीएसई ने जो है हमें ये भी बताया गया है, एक सेपरेट एक फाइल दी गई है, उस फाइल में ये बताया गया है कि ऐसा कौन सा कंटेंट जो है वो डिलीट हुआ है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है कि करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, और ये हम साइंस का देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेशल पीडीएफ फाइल है जिसका मैं फिर से बताऊंगी कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, और आप सभी को वो अच्छे डाउनलोड करना है, ताकि आप, और सिर्फ डाउनलोड करके आपको एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रखनी है ताकि आपको पता चले कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है। जैसे अगर हम देखें क्लास 9th का, तो क्लास 9th में मैटर इन सराउंडिंग्स जो एक यूनिट आता है, उसमें जैसे डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, साथ में और कौन कौन से टॉपिक, मोशन, फोर्स, वर्क में अगर कोई साउंड टॉपिक है तो साउंड टॉपिक में से कौन कौन सा एक्सक्लूड किया है, बोर्ड ने हटाया है, वो भी इसमें अच्छे से समझाया गया है। और कुछ प्रैक्टिकल्स भी बोर्ड ने डिलीट करे हैं, वो भी इस पोर्शन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। साथ में ही स्टूडेंट यहाँ पर अब हम देखते हैं क्लास 10th का डिलीटेड पोर्शन जो है। क्लास 10th में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट से ध्यान से पढ़िएगा। आप इसकी हार्ड कॉपी में हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुके हैं। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेसेस है और कोरोजन, इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक्स हटाए गए हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से जो नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन होता है, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको भी उन्होंने हटा दिया है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखेंगे, साथ में हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में, इन सभी टॉपिक्स में आप ध्यान से देखिए कौन कौन से पोर्शन को उन्होंने एक्सक्लूड किया है, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज में भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स रिलेटेड है, ये भी अच्छे से समझाया गया है। और इन सभी का इंटरनल असेसमेंट में किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, हम कैसे किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ये भी अच्छे से उन्होंने हमें समझाया है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज के इस वीडियो में जो भी मैंने करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई है। आप सभी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।